दोस्तों। आज मैं ब्रेन के बारे में बात करूंगा, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा माना जाता है ह्यूमन का। और अगर मैं बात करूं ह्यूमन ब्रेन की, तो हम सिर्फ अभी तक इतना समझ पाए हैं कि ह्यूमन के कौन से ब्रेन के कौन से हिस्से एक्टिवेट होते हैं जब हम कुछ स्पेशल चीज़ें सोचते हैं। जैसे मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो कौन से हिस्से में हमारा ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा और किस हिस्से में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसको हम सेंस करते हैं और इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारा कौन सा हिस्सा कब एक्टिवेट होता है। जहाँ तक मेरी समझ के हिसाब से तो ऐसा ही होता है कि ऐसे ही हम पता लगाते हैं कि ह्यूमन का कौन सा हिस्सा किस वजह से कब एक्टिवेट होता है। और हम ये पता लगा पाए हैं कि कौन से हिस्सा किस चीज़ के रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा दुख के लिए है, कौन सा लॉन्ग मेमोरी के लिए, कौन सा शॉर्ट मेमोरी के लिए, और कौन सा बॉडी पार्ट मूवमेंट के लिए। ये सब चीज़ें हम सिर्फ अभी तक समझ पाए हैं। कुछ हिस्सा हमारा जो ब्लड ब्रेन सेल्स हैं वो कैसे डेवलप हो रही हैं और कैसे वो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, इसके बारे में भी हम देख सकते हैं ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अभी तक हम जो है केवल इतना ही सोच समझ पाए हैं। लेकिन मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ कि एक माइंड से एक पूरे ब्रेन को उठा करके दूसरे ब्रेन में ट्रांसप्लांट करने का क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक पूरा का पूरा ब्रेन जो है वो एक ह्यूमन बॉडी से निकाल करके दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दें और वो बिल्कुल वैसे बिहेव करे जैसे कि मतलब नेक्स्ट वाली बॉडी जो है वो बिल्कुल वैसे बिहेव करे जैसे कि पहले वाली थी उस, है ना, क्योंकि ब्रेन तो सेम है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, डेफिनेटली इस तरह का पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर में, बट अभी नहीं है। अगर हम हिंदू देवी देवताओं की बात करें तो शायद पहले कभी ऐसा पॉसिबल रहा होगा, क्योंकि गणेश जी का एक लाइव एग्जाम्पल वहाँ पे है। वहाँ पे वो बताते हैं कि मतलब कि एक पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी से सर काटा, उसके बाद एक हाथी का ब्रेन लगाया, पूरा सेल लगाया, और उसमें शायद गणेश जी का ब्रेन दोबारा फिट किया, क्योंकि वो मेमोरी जो थी वो गणेश जी की थी उसके अंदर, है ना। ये सब पॉसिबल था शायद एंशियंट टाइम में, है ना। उनकी टेक्निक, उनकी सर्जरी और उनकी जो नॉलेज थी वो इतनी हाईफाई हो सकती है, लेकिन समय के साथ में जब कोई चीज़ पीक पर पहुंचती है तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिलहाल अभी मॉडर्न साइंस के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे कि हम ह्यूमन ब्रेन को ट्रांसप्लांट कर सकें। इवन उसकी समझ भी नहीं है लोगों को कि कितना वो ह्यूमन ब्रेन कैसे वर्क करता पूरी तरीके से, उसकी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है जिसके बारे में मेडिकल साइंस को सबसे कम नॉलेज है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम कि एक ब्रेन दूसरे तक मैसेज कन्वे कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये आजकल के टाइम में पॉसिबल है। ये पॉसिबल कर दिखाया है साइंटिस्टों ने कि एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक बिना बोले हम मैसेज ट्रांसफर कर सकें, या एक ब्रेन से हम मशीन तक मैसेज कन्वे कर सकें। ये भी चीज़ पॉसिबल हो चुकी है। ठीक है, ये भी चीज़ पॉसिबल हो चुकी है। और अगर हम बात करें कि एक ब्रेन से पूरा का पूरा डेटा क्या कॉपी कर सकते हैं हम कंप्यूटर के अंदर, तो इसके ऊपर भी वर्क चल रहा है। लगातार रिसर्चर लगे हुए हैं कि कैसे हम एक ब्रेन से डेटा को पूरा कॉपी करके कंप्यूटर में सेव कर सकें। यानी आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो पूरी की पूरी, जिन लोगों को आप जानते हैं, जिन शहरों में आप घूमे हैं, उनको पूरा कॉपी करके हम पूरे के पूरे डेटा को ट्रांसफर कर सकें कंप्यूटर के अंदर। हालांकि पूरा डेटा कभी ट्रांसफर हो नहीं सकता, क्योंकि पूरा डेटा कॉपी करने के लिए पूरा इतना बड़ा मेमोरी चिप चाहिए, इतना बड़ा आपकी हार्ड डिस्क चाहिए, जितनी एक पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग जितनी आपकी आंखों से दिखाई दे रही है वो सारी की सारी कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी डीप मेमोरी में हर थॉट पड़ा होता है, जब हमें याद दिलाया जाता है तो हमें याद आ जाता है। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ डेटा को अगर कॉपी कर पाए तो भी ये अपने आप में बड़ा अचीवमेंट होगा। अगर हम बात करें आज की, तो केवल ब्रेन के डेटा को ही कॉपी नहीं करना है। अगर हम ब्रेन की थिंकिंग प्रोसेस को भी अगर कॉपी कर सकें तो भी बड़ी बात होगी। मतलब उसके अगला जो स्टेप होगा ब्रेन मेमोरी को कॉपी करने के बाद का, वो है ब्रेन की पूरी थिंकिंग प्रोसेस को हम कॉपी कर सकें। कि वो बंदा कोई जैसे मर गया, किसी के कोई दादाजी हैं वो मर गए हैं, तो मरने के बाद अगर कोई बच्चा जो है उन अपने दादाजी से बात करना चाहता है, तो वो भूत प्रेत की कहानियाँ पॉसिबल है उसमें कर सकता है, लेकिन रियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अभी एक मूवी आई थी वो अमिताभ बच्चन, है ना, उसकी तरह की, तो उसमें तो वो भूत प्रेत वाली कहानियों में पॉसिबल है, बट रियल में इस तरह का अभी थोड़ा सा बिलीव नहीं है लोगों का कि इस तरह से पॉसिबल है ना। लेकिन साइंस कहती है कि ये भी पॉसिबल हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं इसका एक छोटा रूप कह सकते हो आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आप ये कह सकते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग पावर होती है मशीन के पास, कि हम कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो अगर ऐसा हो सामने तो। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो ये नहीं हो रही कि हम केवल डिसाइड कर सकें, डिसीजन ले सकें। हम यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे हम
एक पर्टिकुलर इंसान की थिंकिंग प्रोसेस को कॉपी कर सकें। मतलब जैसे कि किसी बच्चे ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी ये चॉकलेट मैं खा लूँ क्या, मुझे ये बीमारी है, तो वो बिल्कुल सेम ऐसा आंसर दे जैसे कि उसके दादाजी दिया करते थे, है ना। तो वो पॉसिबल अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि पूरा थिंकिंग प्रोसेस को ही कॉपी कर लिया जाए। और इसकी शुरुआत हो चुकी है। एलन मस्क को इंडिया में ऐसा कोई बंदा होगा नहीं इंडिया के अंदर जो नहीं जानता हो। एलन मस्क अपने आप में रोल मॉडल हैं नई यूथ के, है ना। अब मैं तो भाई मानता हूँ रोल मॉडल एलन मस्क को, बाकी वो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक न्यूरालिंक नाम का स्टार्टअप उन्होंने शुरू किया है। न्यूरालिंक के अंदर एक चिप बनाई है जिसको ब्रेन के ऊपर रखा जाएगा और ब्रेन को वो कंट्रोल करेगी काफ़ी हद तक। ये जो सब चीज़ें मैंने बताई काफ़ी हद तक उस चीज़ों को परफॉर्म करने में वो हेल्प करेगी। न्यूरालिंक अभी छोटी चिप है, बहुत ही अच्छी चिप है। अगर इससे पहले की बात करी जाए, भाई देखो मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, जितना मेरे पास जानकारी है उतना मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। न्यूरालिंक बनने से पहले तक शुरू में एक बड़ी सी चिप बनी, वो हॉर्न की तरह दिखाई देती थी, जैसे सींग उगाए हो किसी के सिर पे लगा दिया करते थे उसको। बहुत ही भद्दी सी चिप, है ना, बनी। उसके बाद नेक्स्ट उसका कुछ रूपांतरण हुआ, कुछ सुंदर सी बनाने की कोशिश किया गया। एक ईयरफोन जैसे वायरलेस ईयरफोन होते हैं उस तरह की चिप बनी जो ब्रेन से जाकर के हार्ट तक जाती थी, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड इस तरह की आई हैं। तो प्रोसेस चल रही है, लगातार चीज़ों में सुधार है। और हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर आगे फ्यूचर में हम अपने मैसेज को बिना बोले बिना लिखे सामने वाले तक ट्रांसफ़र कर सकें। और अगर हमारी मेमोरी पूरी की पूरी कंप्यूटर में स्टोर हो जाए या हमारी थिंकिंग प्रोसेस स्टोर हो जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल है ना, आगे इन फ्यूचर। ये एक्चुअली जो मैंने आपको बताया कि मेमोरी को हम क्या कॉपी कर सकते हैं, एक रैट की मेमोरी है, उसको कॉपी किया करने की कोशिश की है, ब्रेन उसकी मैपिंग करने की कोशिश की गई है। उसके सिर में 1500 इलेक्ट्रोड डाले गए, 1500 इलेक्ट्रोड उसके ब्रेन में डाले गए और उससे उसकी मेमोरी को कॉपी करने की कोशिश की गई है। एक्चुअली बॉडी के जो ब्रेन होता है ना उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और वो कहीं ना कहीं एक तरह से कह दो करंट भी जनरेट करते हैं, सिग्नल जिसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके थ्रू शायद ब्रेन मैपिंग करने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ थी ब्रेन को कैसे हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और एक हाइपोथेटिकल जो चीज़ें होती हैं टाइम मशीन, उसके बारे में बात करना चाहूँगा थोड़ी सी इसी के साथ में। ह्यूमन को बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, वहाँ जा करके वहाँ के इन्वायरमेंट को सेंस कर सकें, उसको महसूस कर सकें, है ना। पास्ट में हम जाएं, पास्ट में लोग कैसे थे, क्या करते थे, वहाँ जाएं। कुछ लालची प्रवृत्ति के लोग भी होते हैं, वो सोचते हैं कि पास से हम कुछ चीज़ें उठा कर ले आए, डायमंड उठा के ले आए, नेकलेस ले उठा के ले आए। तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। जो पहले वाला ह्यूमन है, जो सिर्फ वहां जाना चाहता है, वहां की सभ्यता को पहचानना चाहता है, ठीक है, चाहे वो हजारों साल पहले की हो, वो पॉसिबल है। अगर टाइम मशीन बनी कभी फ्यूचर में, तो केवल वो उसका एहसास करा सकती कि फ्यूचर पास्ट में क्या हुआ था। फ्यूचर में नहीं जा सकते हम, केवल पास्ट में जा सकेंगे और महसूस कर सकेंगे कि हजारों साल पहले भी क्या हुआ था। क्योंकि कहा यह जाता है कि एनर्जी नेवर डाइज, ठीक है। एक स्टडी स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि 98% जो एनर्जी होती है वो बहुत जल्दी डिके हो जाती है, लेकिन उसके बाद की जो 2% एनर्जी होती है वो स्टेडी स्टेट में रहती है और उसे एंड होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बंदों ने, इलेक्ट्रिकल वाले बंदों ने, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, उसमें स्टेडी स्टेट पढ़ी होगी, है ना। लास्ट के 2% जो ऑस्किलेशंस होते हैं उसको जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। यानी कभी कोई एनर्जी पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। केवल सेंसिटिविटी होती है कि आप उस किसी भी इक्विपमेंट, मतलब कितना मिनिमम से मिनिमम सिग्नल को आप सेंस कर सकते हैं, वो इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो सिर्फ इतना है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, पास्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से। वास्तव में आप होंगे यहीं, केवल आपके ब्रेन को वो मैसेज, वो आसपास का एनवायरमेंट दिखाया जाएगा या दिखेगा जो कुछ समय पहले घटित हुआ है। लेकिन वास्तव में आप ना तो उसको चेंज करने की पावर रखते हैं, ना वहां से कुछ उठा के ला सकते हैं, क्योंकि वो सब आभासी ही होगा। क्योंकि वो सब कुछ जो मतलब वहां पे हुआ है, घटित है, उसकी केवल एक एनर्जी वहां पे रह गई है, समझ लो। जैसे किसी ने कुछ बोला तो वो आवाज वहां पे है,
वीक सिग्नल है। 5 मिनट पहले भी जो आपने चीज बोली वो भी है वीक सिग्नल है। कितना आप उसको एम्पलीफाई करके अपने आप को वापस से सुन सकते हैं वो आपके मॉडर्न इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप कितनी देर पीछे जा सकते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितने बढ़िया बेहतर इक्विपमेंट बना सकते हैं, एम्पलीफायर बना सकते हैं जो उस वीक सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकें। हजारों साल पुरानी एनर्जी भी यहीं अवेलेबल है। इसीलिए कहते हैं कि हिंदू धर्म वाले लोग विश्वास करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे कुछ पर्टिकुलर वेव्स होती हैं, कुछ तरंगे होती हैं जिससे कि वहां पे लोगों की भलाई होती है। या कहीं कोई शादी शुद्ध पुरुष होता है वहां मंदिर बनवाते थे क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, इसका मतलब यहाँ जो है लोगों को सुकून मिलेगा। तो इस तरह की चीजें पॉसिबल हैं कि हम टाइम ट्रेवल में एक ब्रेन को मतलब केवल आभास करा सके कि पहले यहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन ये भी काफी हद तक क्राइम को रोकने में हेल्प कर सकता है और क्राइम का सही तरीके से पता लगाने में हेल्प कर सकता है। तो मैं तो सिर्फ फिलहाल यही कहूंगा कि ये जितनी भी साइंस ये जो रिसर्चर हैं जो ब्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं ये आगे करते रहें, जारी रखें। पॉसिबिलिटी है कि ये सब काम होंगे पूरे, मुझे तो पूरा विश्वास है इस पर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाई कराती हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आने वाले टाइम का फ्यूचर होगा क्योंकि ह्यूमन ब्रेन उतनी तेजी से नहीं सोच सकता, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर आप किसी चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। और जो रट्टू तोते होते हैं ना उनके दिन धुक गए, लद गए। क्योंकि रट्टू तोते जो पहले बहुत माइंडेड समझे जाते थे वो अब इन फ्यूचर है ना पुरानी किताबें बन जाएंगी। क्योंकि आर्टिफिशियल मेमोरी अगर आती है मार्केट में तो आर्टिफिशियल कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने वाले कैलकुलेटर्स जो हैं उनकी तरह जो रट्टू तोते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। पहले क्या होता था जो बहुत फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते थे ऐसे लोगों को बहुत इंटेलिजेंट माना जाता था, होते भी थे वो। लेकिन उसके कैलकुलेटर आने के बाद एक आम सा बच्चा भी बहुत कम समय में कैलकुलेशंस कर सकता है। उसी तरीके से आने वाले टाइम में जिसकी मेमोरी हल्की सी वीक है, चीज़ों को याद नहीं रख सकता लेकिन नई चीज़ें कर सकता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर अच्छी है, तो वो लोग आने वाले टाइम के हो सकता है सुपर ब्रेन कराए बजाय रट्टू तोतों के। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मार्केट में अगर आती है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, है ना। ये कुछ यहाँ पे टाइम मशीन लोगों ने बनाने की कोशिश करी है, उनकी पिक्स हैं, मैंने कोशिश करी है उनके नीचे जिन्होंने वो बनाया है उनके नाम आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना, मतलब कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है लेकिन किस हद तक, पास्ट में जाएंगे फ्यूचर में नहीं जाएंगे। एक आभासी नॉलेज वहाँ पे मिलेगी और डेफिनेटली आपका ब्रेन मैपिंग पॉसिबल है और आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी पॉसिबल है, उसके ऊपर लोग लगे हुए हैं। अभी रिसेंटली एक रिसर्चर ने रिसर्च करी कि एक बंदे ने कुछ सोचा कि अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करें और सामने वो चीज़ मैसेज ट्रांसफ़र किया गया, एक मशीन ने एक रेड बल्ब वहाँ पे जलाया और उसने कहा राइट बट लाइट राइट आपका दूसरा हाथ उठाएं तो फिर दूसरा कोई वहाँ पे बल्ब ग्लो हुआ, है ना। तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट इनिशियल स्टेज में उन्होंने किया है। तो ये मैसेज ट्रांसफ़र ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं और कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्टिंग होती है, फिर धीरे धीरे कुछ है ना ऊपर बढ़ते हैं। तो वो चीज़ पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में हम ये सब चीज़ पॉसिबल कर सकें। ये भी मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। और उसके बाद रही बात किसी मरे हुए आदमी को दोबारा एज इट इज़ देखना, तो वो होलोग्राम के थ्रू हम पॉसिबल कर सकते हैं कि अगर आप उसको वापस से जो हम सोच रहे हैं या हमारे जो ब्रेन है उसको एज इट इज़ सामने दिखाई देना, तो वो चीज़ भी पॉसिबल है। वो कहते हैं ना मूर्ति का जीवित हो जाना, मूर्ति का जीवित हो जाना मतलब कोई अलौकिक शक्ति देवी शक्ति तो है नहीं जो मूर्ति जीवित हो जाए, लेकिन जो हम सोच रहे हैं ब्रेन के अंदर वो चीज़ हमें होलोग्राम के मतलब होलोग्राम की हेल्प से एज इट इज सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे और हमें ही नहीं सामने वाले जितने लोग हैं उन सबको दिखाई दे कि हम क्या सोच रहे हैं। तो ये चीज भी आने वाले टाइम में फ्यूचर में पॉसिबल है। होलोग्राम बेसिकली लेजर लाइट्स पे काम करता है, 3D में आपको वो सामने दिखाई देगा बंदा, ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो आपस में कोरिलेट करती हैं और मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि हमारी साइंस किस तरफ काम कर रही है और हमारे जो नए बच्चे हैं वो फालतू की चीज़ें देखने की बजाय ये सब चीज़ें भी पढ़ें,
है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ें, होलोग्राफी पढ़ें, ये सब चीज़ें पढ़ें तो उनका ब्रेन कहीं ना कहीं डेवलप होगा। और अपने बच्चों को भी ये चीज़ बताएं। बहुत सारा डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं बहुत ज़्यादा डीप उसके बारे में नहीं बताऊंगा कि होलोग्राफी क्या होती है या है ना ब्रेन मैपिंग क्या होती है, वो सब आपके रिसर्च का काम है, वो आप खुद सर्च करें, बच्चों को भी दिखाएं। कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो बच्चों को समझ में आएंगी, नेट पे अवेलेबल है सब। तो हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में है, लैंग्वेज डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये सब मैं बस बताना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच।